वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Mean of group data using assumed mean method. We know that direct method can be used to find the mean of any data given in group form, but the calculation in direct method becomes very tough when the data is given in the form of large numbers, because finding the product of x and f becomes difficult and time consuming. Therefore, we introduce assumed mean method to find the mean of group data. This method is known as shift of origin method. This is an easier method to find the mean as it involves less calculation. Dear students, यहाँ समझाया जा रहा मीन ऑफ ग्रुप डाटा यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे पहले डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन फाइंड करने का तरीका बताया गया है। यहाँ बताया जा रहा वी नो दैट डायरेक्ट मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द मीन ऑफ एनी डाटा गिवन इन ग्रुप फॉर्म। कोई भी डाटा इस ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ उसे हम डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन फाइंड करते हैं। बट द कैलकुलेशन इन डायरेक्ट मेथड बिकम्स वेरी टफ व्हेन द डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स। जब डाटा लार्ज नंबर का फॉर्म में दिया रहता है तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। बिकॉज फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, क्लास मार्क्स एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ का प्रोडक्ट फाइंड करने में बहुत बिकम्स डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट बन जाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, अब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम खर्च होता है डायरेक्ट मेथड में। इसीलिए देयरफॉर we introduce assumed mean method to find the mean of group data. इसीलिए assumed mean method को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन मेथड। इसे शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन मेथड भी बोला जाता है। दिस इज एन ईजियर मेथड टू फाइंड द मीन एज इट इन्वॉल्व्स लेस कैलकुलेशन। ये इजियर मेथड है, आसान मेथड है, यहाँ कैलकुलेशन लेस रहता है। एग्जाम्पल 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 20 बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ रेप्यूटेड कंपनी। लाइफ इन आवर्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इससे पहले भी क्लास में बताया गया कि जो भी क्वेश्चंस हमारा जिसमें माइनस का साइन रहता है, डैश का साइन रहता है, उसे CI यानी क्लास इंटरवल कहा जाता है। तो पहला क्लास इंटरवल है 1000 टू 2000, फिर है 2000 टू 3000। ये जो माइनस का साइन बीच में आ रहा है यानी डैश का साइन जो आ रहा है, इससे पहचानते हैं ये हमारा CI यानी क्लास इंटरवल का कॉलम है। जहाँ भी डैश यानी माइनस का साइन रहेगा समझ जाएंगे ये हमारा CI यानी क्लास इंटरवल का कॉलम है। ये साइड में जो ना है नंबर ऑफ बल्ब, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है F। नंबर ऑफ बल्ब ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चंस में गिवन रहता है, ये क्वेश्चंस में दिया रहता है। CI पहचानने का तरीका क्या है, बीच में डैश यानी माइनस का साइन रहेगा, समझ जाएंगे ये कॉलम CI क्लास इंटरवल का है, और उसके जस्ट बगल में जो कॉलम रहता है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहता है। आफ्टर दैट क्लास इंटरवल का कॉलम में 3000 टू 4000 इसमें फ्रीक्वेंसी 6 है, 4000 टू 5000 में फ्रीक्वेंसी 5 है, 5000 टू 6000 में फ्रीक्वेंसी 3 दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इन आवर्स। हमें एवरेज लाइफ टाइम निकालना है बल्ब का इन आवर्स में। Solution. Firstly, we calculate the class mark of each class interval and assume one of them as the assumed mean. Here we take A is equal to 3500,
The calculation of the deviations and the product of the deviations with the corresponding frequencies have been represented in the following table. Dear students, यहाँ सॉल्यूशन करने का तरीका में बताया जा रहा है. फर्स्टली वी कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल. सबसे पहले हमें हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करना है. और क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका आपको क्या बताया गया? लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. एंड एज्यूम वन ऑफ देम एज द एज्यूम्ड मीन. और जो क्लास मार्क फाइंड करेंगे उसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन यानी ए कंसीडर करना है. यहाँ ए इक्वल टू 3500 कंसीडर किया गया, एज्यूम किया गया, माना गया है. द कैलकुलेशंस ऑफ द डेविएशंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस. The calculation of the deviations and the product of deviations with the corresponding frequency have been represented in the following table. Deviation का calculation और corresponding frequency और deviation का product का calculation ये टेबल में दिया गया है. लाइफ टाइम इन आवर्स, इसे CI मानना है, क्लास इंटरवल. और क्लास मार्क्स ये CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एफ, ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चंस में दिया रहता है, हर क्वेश्चंस में ये दिया रहता है. तो पहला क्लास इंटरवल क्या है? पहला क्लास इंटरवल है 1000 to 2000. अब इसका क्लास मार्क्स फाइंड करना है. तो 1000 और 2000 को ऐड करेंगे. 1000 और 2000 को ऐड करने पर हमारा हो रहा 3000. अब 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्लास मार्क्स आ गया 1500. 1000 में 2000 ऐड करने पर 3000 हो रहा, फिर इसको 2 से डिवाइड करने पर हमारा हो रहा 1500. क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका आपको बताया गया. क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट 1000 और 2000 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. 1000 और 2000 को ऐड करना है. 1000 प्लस 2000 तो ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, हो जा रहा है 3000 डिवाइडेड बाई 2. कैंसिल किया जा रहा है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी 10 हो गया. 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0. तो 3002 से 1500 में डिवाइड हो गया. 1500 में टाइम्स में 3000 डिवाइड हुआ, तो हमारा क्लास मार्क्स क्या आ गया 1500. 1000 और 2000 को ऐड करने पर 3000 हो रहा, डिवाइड करने पर हमारा आया 1500. पहला क्लास मार्क हमारा आ गया 1500. अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, 1000 लोअर लिमिट है, 2000 अपर लिमिट है. 2000 में 1000 माइनस कर रहे हैं. 2000 में 1000 माइनस करने पर आ रहा 1000 का डिफरेंस है. 1000 का डिफरेंस है. अब रिमेनिंग क्लास मार्क्स निकालने का तरीका है. पहला क्लास मार्क्स हमारा 1500 आया. अब इसमें 1000 का डिफरेंस है, तो इसमें 1000 ऐड करेंगे. पहला क्लास मार्क्स हमारा 1500 है. अब 1000 इसमें ऐड कराया जाएगा 2500. 1500 में 1000 ऐड करने पर हो रहा 2500. फिर 2500 में 1000 ऐड करेंगे 3500. 3500 में 1000 ऐड करेंगे 4500. 4500 में 1000 ऐड करेंगे 5500. 5500 में 1000 ऐड करेंगे 6500. ये हमारा क्लास मार्क्स में 1000 का डिफरेंस था, इसलिए पहला क्लास मार्क्स एक्स निकाल के उसमें सभी में 1000 को ऐड किया गया है. क्लास मार्क्स निकालने का तरीका है क्या? जितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल में उसे ऐड करना है सभी क्लास मार्क्स में. पहला क्लास मार्क्स निकालने के बाद या फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड करने, ये दोनों तरीक़ा से आप क्लास मार्क्स फाइंड कर सकते हैं. यहाँ 3500 को ए कंसीडर किया गया है. 3500 को ए माना गया है. हमारा ए क्या है 3500. यहाँ क्लास मार्क्स एक्स में से किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन ए कंसीडर कर सकते हैं. क्लास मार्क्स में जो वैल्यू आया इसमें किसी को भी आप ए एज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ 3500 को ए एज्यूम किया गया. और डिविएशन डी का फार्मूला है एक्स माइनस है. क्लास मार्क्स में से ये जो ए कंसीडर किए 3500 उसको माइनस करना है. डिविएशन निकालने के लिए क्लास मार्क्स में से ए को माइनस करना है.
तो हमारा ए क्या है 3500। 1500 में से 3500 माइनस करने पर आ रहा माइनस 2000। 2500 में से 3500 माइनस करने पर आ रहा माइनस 1000। फिर 3500 में से 3500 माइनस करने पर आ रहा 0। 4500 में से 3500 माइनस करने पर आ रहा 1000। 5500 में से 3500 माइनस करने पर आ रहा 2000। यानी x में से a माइनस करना है। a क्या 3500 को a यानी एज्यूम्ड a माना गया है। अब किसी को भी a मान सकते हैं, यहाँ बस a हम लोग 3500 लिए और x में से क्लास मार्क्स में से सभी में से 3500 माइनस किया जा रहा है। 5500 में 3500 माइनस करने पर आ रहा 2000। 6500 में 3500 माइनस करने पर आ रहा 3000। इस तरह डेविएशन डी का वैल्यू फाइंड किया गया है x माइनस ए के जरिए। डी और एफ का मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4000। माइनस 1000 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो रहा माइनस 3000। 0 में से 6 को मल्टीप्लाई करने पर हो रहा 0। 1000 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो रहा 5000। 2000 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो रहा 6000। यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा डी का वैल्यू है और ये एफ का वैल्यू है। एफ और डी को मल्टीप्लाई करने पर ये एफ डी का वैल्यू फाइंड हो रहा है। इसी तरह सभी फ्रीक्वेंसी और डिविएशन डी को मल्टीप्लाई करना है। 2000 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6000 आ रहा। 3000 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3000 आ रहा। फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करने पर आ रहा हमारा 20। सिग्मा एफ हो गया 20 और एफ डी को ऐड करने पर हमारा आ रहा 7000। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सिग्मा एफ का कॉलम इसे ऐड करने पर 20 आ रहा और सिग्मा एफ डी का कॉलम इसे ऐड करने पर 7000 आ रहा। ये 7000 कैसा है माइनस 4000 3000 ऐड करने पर हो रहा माइनस 7000। माइनस 4000 और माइनस 3000 ऐड करने पर हो रहा माइनस 7000 और 5000 और 6000 और 3000 को ऐड करने पर हो रहा 14000। हमारा ये हो गया 14000। अब 14000 में 7000 माइनस करने पर आ रहा प्लस 7000। माइनस 4000 और माइनस 3000 ऐड करने पर माइनस 7000 आया और 5000 6000 3000 को ऐड करने पर 14000 आ रहा। 14000 में 7000 माइनस करने पर हमारा आया 7000। तो हमारा सिग्मा एफ का वैल्यू 20 आ गया और सिग्मा एफ डी का वैल्यू 7000 आ गया। एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये हमारा मीन का फार्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड में। ए का वैल्यू है 3500 और सिग्मा एफ डी का वैल्यू आया 7000 और सिग्मा एफ का वैल्यू है 20। अब इसे सॉल्व किया जाएगा। 3500 प्लस 7000 डिवाइडेड बाई 20। ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। तो ये हमारा कैंसिल होने के बाद आया 3500 प्लस 350। 3500 में 350 के ऐड करने पर हमारा आ गया 3850। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।